नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। रीट लेवल 2 साइंस के मॉडल पेपर पढ़ रहे थे अपन। 10 मॉडल पेपर अभी तक डाल चुके हैं और इन 10 मॉडल पेपर में लास्ट वाले जो 2 मॉडल पेपर हैं वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनको अपन टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। 2 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा आपका टॉपिक बायोलॉजी का है पौधे के विभिन्न भाग व प्रकार, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। पौधे के विभिन्न भाग से क्या मतलब होता है, जैसे पौधे के कितने भाग हैं, प्लांट के कितने टाइप हैं। जैसे टाइप की बात करें तो जैसे मान लो कि हर्ब है, सर्ब है, ट्री है, ये इसके क्या हो गए, टाइप हो गए। और विभिन्न भाग की बात आ गई तो जैसे भाग में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जड़ है, पत्ती है, तना है, पुष्पक्रम है, पुष्प है, ये क्या हो गए, उसके विभिन्न भाग हो गए। इस टॉपिक को अपन ने आरबीएससी क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 से लिया है और एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 है, उससे इस मैटर को अपन ने कलेक्ट किया है। क्वेश्चन की फॉर्मेट में है, आप देखते जाएं, आंसर देते जाएं। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सबसे छोटा पुष्पीय पादप, सबसे मोटा पेड़ और लंबाई में सबसे बड़ा पादप, इनको सुमेलित करना है। तो सबसे छोटा जो पुष्पीय पौधा है वो है आपके वुल्फिया, सबसे मोटा पेड़ है जर्मन शेरमन और लंबाई में सबसे बड़ा होता है सफ़ेदा। ये तीनों बिल्कुल सुमेलित हैं, तो ए ब सही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना है ये सफ़ेदा का वानस्पतिक नाम है। अब देखो, सफ़ेदा का वानस्पतिक नाम है यूकेलिप्टस, और बड़ा आसानी से आपको याद रह जाएगा कि सफ़ेद चीज़ होती है ना, उसकी हर कोई चीज़ लिपट जाती है, तो यूकेलिप्टस लिपट जाती है, तो ऐसे याद रख लेना, सफ़ेदा का वानस्पतिक नाम है यूकेलिप्टस। तो फिर ये सिकोया डेंड्रोन किसका है, सिकाया डेंड्रोन नाम है जर्मन शेरमन का। तो 2 के ये वानस्पतिक नाम है, इनको भी याद रखना और ये भी याद रखना कि लंबाई वगैरह में सबसे मोटा पेड़ कौन सा है, ये 2 बातें याद रखना। सुमेलित करना है आकार के आधार पर। अगर पौधे का प्रकार देखें तो पौधे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाख, एक होता है छूप या झाड़ी और तीसरा होता है वृक्ष, हर्ब, सर्ब और ट्री। तो इनको अगर मैच करते हैं तो देखो इनमें से हर्ब कौन सा है, सबसे पहले शाख कौन सा है, तो शाख है यहाँ पर कौन सा, शाख है चावल का पौधा, चावल का पादप क्या है, शाख है, हर्ब बोलेंगे इसको। छूप और झाड़ी एक ही बात होती है, तो 2 बातों से इसको समझ लो। छूप का मतलब यहाँ पर कोई भी एक ले लो, गुलाब को ले लो, और झाड़ी का मतलब क्या हो गया, मेहंदी हो गई, और वृक्ष कौन सा हो गया, नीम हो गया। इस प्रकार से ये सुमेलित हो गया। आगे देखें, कौन सा कथन गलत है, शाख की ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है, ये बात तो सही है कि जो हर्ब होते हैं वो 1 मीटर से छोटे होते हैं। तुलसी एक शाखीय पौधा है, बिल्कुल तुलसी एक शाखीय पौधा है। गेहूं है, चावल है, तुलसी है, हल्दी, मिर्च, टमाटर, ये सारे के सारे क्या हैं, शाखीय पौधे हैं, हर्ब प्लांट है। वृक्षों का तना छालयुक्त व कठोर होता है, ये बात भी सही है। तो फिर गलत क्या हुई, झाड़ी काष्ठीय पौधे होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जिसकी लंबाई 10 मीटर तक होती है, ये बात गलत है। ये बात आपको याद रखनी है कि झाड़ी है, उनकी लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास तक होती है, 10 मीटर तक नहीं जाती, फिर वो पेड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर जो द है ये क्या हो जाएगा, कथन गलत है। देखो, आपको लग सकता है क्वेश्चन बड़े सरल है, लेकिन सीधे सीधे आप मान के चलिए किताब से डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, तो आपको किताब की एक लाइन को भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से 6th to 10th आरबीएससी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। द्विवार्षिक पादप नहीं है, ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन 4 में से एक पादप ऐसा है जो द्विवार्षिक पादप नहीं है, बाकी सारे के सारे द्विवार्षिक हैं। तो आपको बताना है ये। देखें, प्याज, पत्ता गोभी और गाजर, ये तीनों क्या हैं, तीनों द्विवार्षिक हैं। इसका मतलब कौन सा नहीं है, वो है मक्का। मक्का एक वर्षीय पादप है, जबकि तीनों क्या है, द्विवर्षीय पादप है। प्रतान रूपांतरण है, टेंड्रिल किसका रूपांतरण है, तने का, बिल्कुल तने का भी हो सकता है, पत्ती का भी हो सकता है, पर्णवृंत का भी हो सकता है। इसका मतलब टेंड्रिन होता है वो कई प्लांट के अंदर तने से रूपांतरित होता है, कई में पत्ती का रूपांतरण है, कई में पर्णवृंत का, मतलब तीनों का रूपांतरण हो सकता है। उपरोक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा। आरोही पौधों के उदाहरण है, आरोही पौधे मतलब क्लिम्बर, ऐसे पौधे जिनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। खुद में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऊपर चढ़ जाए किसी चीज़ के, इसके इतना तना मजबूत नहीं होता, तो किसी न किसी दूसरे पेड़ का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो मटर है, ककड़ी है, करेला है,
तुरई है, ये सारे के सारे जो बेल टाइप होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, आरोही पौधे हैं, किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने की संरचना कौन सी होती है, प्रतान बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं, इस प्रकार से ऐसे लाइन सी होती है, उसके सारे क्या करते हैं, ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तो सभी इसका आंसर आ जाएगा ड। वल्लरी पादप नहीं है। अब एक तो क्लाइंबर है सिलेबस में, एक वल्लरी। वल्लरी पादप ऐसे होते हैं जिनका तना तो बिल्कुल ही हिम्मत वाली, उसकी तो हिम्मत बिल्कुल टूटी हुई रहती है। आरोही पौधे थोड़े बेचारे मेहनत तो करते हैं ना, थोड़े चढ़ तो जाते हैं, लेकिन वल्लरी पौधे तो इतने मतलब ठीठ हैं कि नीचे पड़े रहते हैं, ऊपर ही नहीं चढ़ते। तो क्रीपर पादप इनमें से कौन सा नहीं है, तो खरबूजा, तरबूज और कद्दू, इनकी बेल कभी भी ऊपर चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नीचे अधिकतर लटकी रहती हैं। तो इनमें मटर जो है वो मटर पादप है, वो वल्लरी पादप नहीं है। मटर एक आरोही पादप है, इसकी बेल किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है इजीली। तो बाकी तीनों क्या है, वल्लरी पादप है। एक्वेटिक प्लांट के संदर्भ में क्या सत्य है, जलीय पादपों के संदर्भ में क्या सत्य बात है। 4 पॉइंट दे रखे हैं। वेलिसिनेरिया एक जलीय पादप है, बिल्कुल साहब, वेलिसिनेरिया एक जलीय पादप ही है। जलीय पादपों में जड़ें कम विकसित होती हैं, बिल्कुल। जो जल में पादप रहते हैं उनकी ज़्यादा जड़ें मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, विकसित होने की आवश्यकता नहीं है। जलीय पादपों में वायुकोश पाए जाते हैं, बिल्कुल वायुकोश इनमें पाए जाते हैं। और वायुकोश क्यों पाए जाते हैं, इनकी उत्प्लावकता का गुण पाया जाता है, ब्यूंसी का गुण पाया जाता है, मतलब पादप में ऐसा गुण पाया जाता है जैसे पादप पानी में अपने आप को जीवित रख सकते हैं, इसलिए इनमें वायुकोश पाया जाता है। इसी के द्वारा ये जो गैसेज का एक्सचेंज है, गैसों का आदान प्रदान है, वो करते हैं। कहने का मतलब ये चारों बातें इसके अंदर सही हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। यहाँ पर जो पहला आंसर आ जाएगा, सभी कथन इसमें क्या है, सत्य हैं। आगे देखें, मिलान करना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सतह पर तैरने वाले पादपों को क्या कहते हैं। सतह पर तैरने वाले पादप हैं, सतह पर तैरने वाले पादपों में उदाहरण दे रखे हैं 4, कौन सा इसमें मैच करता है वो बताना आपको। सतह पर तैरने वाले का उदाहरण है जलकुंभी। याद कैसे रहोगे, कुंभ के अंदर लोग नहाने जाते हैं, तो ऐसा तो थोड़ी है कि पूरे के पूरे अंदर डूब जाते हैं, वो सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। तो तैरने वाले हो गए, मतलब कुंभ में तैरने जा रहे हो आप, तो सतह पर तैरने वाले जलकुंभी याद रखो। जल में डूबे हुए का एग्जाम्पल है हाइड्रिला। ड्रिल मशीन होती है, उसको अपन किसी छेद वगैरह निकालते हैं तो पूरी अंदर तक चली जाती है, अंदर तक डूब जाती है। तो जल में डूबे हुए हाइड्रिला हो गया। उभयचारी पादप, ऐसे पादप जिनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उभयचारी, उनको उसमें एग्जाम्पल है आपके वेलिसिनेरिया। और बांस है वो क्या है, समोद्भिद पादप है। समोद्भिद वातावरण के अंदर लगने वाला, समान जैसे वातावरण में लगने वाला नीम और बांस है, वो समोद्भिद पादप होते हैं। मिलान करना है फिर से। पुष्पीय पादप का उदाहरण पता ही आपको, चारों में से आसानी से बता दोगे। गुलाब है, उसके पुष्प लगता है। अपुष्पीय पादप कौन सा है, मोस या फर्न बोल सकते हैं, या टेरिडोफाइटा बोलते हैं। टेरिडोफाइटा ऐसी क्लास ऐसा है पादपों का समूह है जिसके अंदर पुष्प नहीं लगते, अपुष्पी पादप होते हैं। शीत आवास का पादप लाइकेन है, और शुष्क आवास का पादप है डंडाथोर, ये शुष्क आवास में पाया जाता है। आगे देखें, मूल से संबंधित असत्य कथन है, जड़ से संबंधित क्या बात गलत है। जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं, ये तो पता ही है, सही बात है। जड़ें मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, ये बात भी सही है। आम में रेशेदार मूल पाई जाती है, और प्याज में रेशेदार मूल होती है। याद रखने वाली बात है, आम के अंदर मुसला मूल होती है। आम चूंकि बड़ा पेड़ है, तो बड़ा पेड़ जितने भी होंगे ना, आम है, नीम है, बरगद है, पीपल है, इनकी जड़ें मुसला मूल होती है। मुसला मूल का मतलब एक मेन जड़ होती है, फिर उससे छोटी मोटी जड़ निकल जाती हैं। जब भी जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें होती हैं, वो वहीं पर खूब ज़्यादा मात्रा में फैली हुई रहती हैं, तो उनको रेशेदार मूल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आम में रेशेदार मूल होती है, ये बात गलत है। आगे देखो, मिलान करना है। क्या मिलान करोगे, गाजर है, वो उसका काम, गाजर जो रूपांतरण हुआ प्लांट में, वो क्यों रूपांतरण हुआ, क्योंकि गाजर का काम है फूड का संग्रह करना, फूड का स्टोरेज करती है गाजर। गाजर है, मूली है, शकरकंद है, आलू है, इन सब में क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। मनी प्लांट है, मनी प्लांट जो है वो आरोहण के लिए, मतलब किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए मनी प्लांट एक रूपांतरण बनता है, बेल बनती है। डहेलिया जो है उसमें रूपांतरण क्यों हुआ, क्योंकि उसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है। और बरगद है, उनमें होता है वो सहारा देने के लिए रूपांतरण होता है। ये इसका आंसर मैच कर जाएगा। तने का कार्य है भोज्य पदार्थ का संचय, बिल्कुल फूड का संचय करता है, फूड का स्टोरेज करता है कौन, तना।
प्रकाश संश्लेषण करना, कई बार क्या होता है फूड सिंथेसिस भी करता है तना। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना शतावरी, शतावरी जो पादप है उसके अंदर जो तना है वही क्या करता है फूड सिंथेसिस करता है। ग्रीन कलर का इसका थोड़ा सा स्टेम होता है। जल का संग्रहण करना, थूर जैसे प्लांट है, थूर प्लांट क्या करता है वाटर का कलेक्शन करता है, तो तने का कार्य यह भी हो गया। और कायिक जनन करना, जैसे गुलाब है, चमेली है, उनमें तने को काट कर क्या करते हैं लगा देते हैं। तो चारों के चारों कथन सही हैं, सभी कथन सही इसका आंसर हो जाएगा। सत्य कथन नहीं है, देखो सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है, असत्य कथन नहीं है, ऐसी बातों को थोड़ा सा ढंग से याद रखना। तने का वह भाग जो तने से पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको पर्णवरंती कहते हैं। ये बात तो सही है। पत्ती का चपड़ा भाग क्या कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है। ये पत्ती का चपटा भाग है, ये क्या कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है। ये भाग जो क्या है, ये पर्णवृंत है। ये क्या हो गया, पर्णफलक है। पर्णफलक पर कई शिराएं होती हैं, ये वाली इस प्रकार से कई शिराएं होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं, वेन बोलते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर। और सभी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ये बात गलत है। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समानांतर, एक होता है जालिकावत। अगर इस प्रकार से शिरा विन्यास है, इस प्रकार से ये वाला शिरा विन्यास है, उसको तो क्या बोलेंगे, समानांतर शिरा विन्यास। जबकि इस प्रकार का शिरा विन्यास है जिसमें ये वाला है ऐसी स्थिति, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला क्या हो गया, जालिकावत शिरा विन्यास हो गया। तो दोनों प्रकार का होता है, सभी पत्तियों में केवल समानांतर शिरा विन्यास नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सत्य कथन क्या है। इस क्रिया में H2O से O2 का निर्माण होता है। बिल्कुल, CO2 से O2 नहीं बनती, जबकि किससे बनती है, वाटर से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस क्रिया में CO2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये बात भी सही है। पत्तियों द्वारा सनलाइट तथा पर्णहरित की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है, तीनों ही बातें सही हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। पुष्प के बारे में सत्य कथन है, फ्लावर के बारे में सत्य कथन बताइए। बाह्य दलपुंज व दलपुंज पुष्प के सहायक चक्र हैं। दलपुंज व पुंकेसर सहायक चक्र हैं। पुंकेसर व स्त्रीकेसर सहायक चक्र हैं। स्त्रीकेसर व बाह्य दलपुंज सहायक चक्र हैं। आपको बता दूं प्लांट में दो प्रकार के चक्र होते हैं, एक होता है सहायक और दूसरा आवश्यक। आवश्यक चक्र दो कौन कौन से हैं, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्रीकेसर। जबकि सहायक चक्र कौन से हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो बाह्य बाहर से अंदर की तरफ चलें तो क्रम क्या रहेगा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, ये क्या है जब समूह में होते हैं, लेकिन एक एक अगर इसमें होगा तो जैसे बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, ये इसका क्रम चलेगा। तो पुंकेसर स्त्रीकेसर तो जननांग है, इसलिए तो आवश्यक चक्र हैं। और बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या है, सहायक चक्र हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प नहीं है, इन तीन में चार में से तीन एक लिंगी हैं और एक प्लांट ऐसा है जो कि एक लिंगी नहीं है। आपको उसका आंसर बताना है जो द्विलिंगी है। तो गुलाब जो है ना, गुलाब वो क्या है, एक द्विलिंगी प्लांट है। बाकी पपीता, ककड़ी, मक्का, ये सारे के सारे क्या हैं, एक लिंगी प्लांट है। मतलब अगर आपने इनको एक पेड़ लगाया तो ये फिर नहीं लग पाएंगे। पूर्ण पुष्प में होते हैं, अब अभी जो चार चक्र बताए, दो सहायक और दो आवश्यक, वो सारे के सारे अगर हों तो उस पुष्प को क्या बोलते हैं, पूर्ण पुष्प बोलते हैं। मतलब बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर चारों होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पुष्प कहा जाता है। द्विलिंगी पुष्प नहीं है, अभी तो पूछा द्विलिंगी पुष्प का अलग क्वेश्चन पूछा था, अभी पूछा द्विलिंगी पुष्प नहीं है। इसका मतलब एक लिंगी पुष्प का कौन सा इसमें से छांटना है। पपीता एक लिंगी है, बिल्कुल है। ककड़ी एक लिंगी है, बिल्कुल है। पिटूनिया द्विलिंगी है और सरसों द्विलिंगी है। तो दो चीज़ें हैं ए और ब, तो यहाँ पर ए और ब, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सही है। ए और ब दोनों क्या हैं, आपके द्विलिंगी पुष्प नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक लिंगी पुष्प है। इस प्रकार से टॉपिक अपन ने पढ़ा है। ऐसे टॉपिकों पे अपन रोज एक टॉपिक को लेंगे, फटाफट आपके 10-12 मिनट के अंदर एक रिवीजन हो जाएगा और आपने तैयारी करी है तो आपको और अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।